नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में शख्स बैठे हैं मनीष गोनियाल जी, और मसूरी विधानसभा में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस में अच्छे खासे एक एक्टिव हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर कांग्रेस उनको मौका देगी तो वो बीजेपी के सामने चुनाव भी इस बार लड़ सकते हैं, और उनसे हमारे बहुत सारे सवाल होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने उस पर इंटरव्यू भी किया था। सर, समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आपने राहुल गांधी से प्रेरित होकर टी शर्ट पहनी है या ये बाई चांस है आप टी शर्ट में आ गए? और हम बहुत सारे नेता देखे हैं कि कहीं ना कहीं कुर्ते पजामे में और जैकेट में बैठे रहते हैं, तो क्या नेता टी शर्ट वाले भी नेता आजकल आ रहे हैं मार्केट में? अरे देखिए, हम जनता की सेवा के लिए जी एक सीख लेकर भी काम होता है जी। जो अपने बड़े लीडर को हम देखते हुए हम काम करते हैं। हाँ। उनके नेतृत्व में काम करते हैं। हाँ। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई जी, तो उसको देखकर भी हम सीख ले रहे हैं। अपने बड़े जो हमारे शीर्ष नेता हैं, चाहे गणेश गोदियाल जी हो जाए, चाहे हरि सिंह रावत जी हो जाए, चाहे प्रीतम सिंह जी हो जाए, अन्य चाहे कोई भी नेता हो जाए, या करण मेहरा जी हो जाए, तो आदमी सीख लेकर ही आगे बढ़ता है। और दूसरा बात यह है, चाहे हम कुर्ता पैजामा लगाएं चाहे हम टी शर्ट लगाएं, अगर हम कुर्ता पैजामा लगा रहे, टी शर्ट लगा रहे और खाली हम कुर्सी में बैठकर आपसी बहस में अपना टाइम गवा रहे, तो देखो वो हमारा भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता का दुर्भाग्यपूर्ण है। और चाहे हम टी शर्ट लगाकर हम जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, धरातल में हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, तो धरातल काम वाला वो होता है। चाहे हम कपड़े कुछ भी लगाए और काम देखा जाता है धरातल का। जमीनी स्तर में हम किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर में हम किस प्रकार क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हम आगे तक बढ़ रहे हैं। जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनके आंख नाक को कान खोल रहे हैं, अधिकारी को बता रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, जनहित की जितनी हमारी समस्या है, तो उसी प्रकार से है। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़वाया, उन्हें जितवाया भी है आपने, ये बात सच है? ये हकीकत है। तो आपने क्यों दामन छोड़ा और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं? हालांकि आपने टिकट मांगा था, नहीं मांगा तो वो तो आप अभी बताएंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें समय है, क्या आने वाले टाइम के लिए आप तैयार हैं मसूरी विधानसभा के लिए? देखिए, जो भी अब संगठन बड़ा शीर्ष नेतृत्व सोचेगा उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। जो उनका आदेश होगा तो उस आदेश का पालन करेंगे, और नहीं तो हम जनता की सेवा करते रहेंगे। अच्छा, मसूरी को कितना जानते हैं आप? क्योंकि मसूरी एक ऐसा जगह है जहां दुनिया से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। जो वहां पर रिक्शा चालक है, कोई गाड़ी चलाता है, अलग अलग तरह के रोजगार हैं, और पानी के बारे में सुनते हैं कि बड़ी समस्या है, और जो विधायक हैं मसूरी के, कहीं ना कहीं उनका क्या उस पर ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि वो पर्यटन का क्षेत्र है, और क्योंकि अगर सरकार बीजेपी की है तो कहीं ना कहीं ध्यान जाना चाहिए। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी विधानसभा में जो आप लगातार उठाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो समस्या के ऊपर समस्या है जी। 15 साल से आज तक उसका कोई हल निवारण कोई नहीं निकाल पाया। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी दुर्भाग्यपूर्ण के हमारे विधायक आज मंत्री भी हैं, पहले भी मंत्री रहे, तो दुर्भाग्यपूर्ण उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। आप जहां तक चाहे रोड की बात ले लो जी, चाहे शिक्षा की बात ले लो जी, चाहे स्वास्थ्य की बात ले लो जी, हर जगह बदहाल स्थिति में आज के दिन में पूरा मसूरी विधानसभा खत्म हो गया है जी। पर्यटक नगरी से मसूरी विधानसभा जाना जाता है टूरिज्म से जी। चाहे आप रोबर्स केव ले लो, सहजारा ले लो जी, या मसूरी की वादियां ले लो, पहाड़ियों का दिलदार करने के लिए बड़े दूर देश से लोग यहाँ पर आते हैं जी घूमने के समय, पर एक बार आते दोबारा नहीं आते। चाहे रोबर्स केव ले लो, सहजारा ले लो, या हमारा मसूरी ले लो, घूमने तो आते हैं शौक से कि रोबर्स केव कैसा होगा, क्या होगा, पर आप वहां जब जाओगे तो आपको झाड़ियां नजर आएंगी, गंदगी नजर आएंगी, साफ सफाई कुछ है नहीं। मतलब सरकार ने
उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया और न क्षेत्र विधायक ने उसमें कुछ ध्यान दिया। अच्छा, कांग्रेस से जो इस बार व्यक्ति चुनाव लड़े थे और इस बार तो आप भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का जो अभी का जो वक्त है, क्या आने वाले समय वक्त अच्छा होगा? क्या बीजेपी में लोगों ने जिनको वोट दिया है, विधायक वो बने हैं, तो कहीं ना कहीं नाराज है लोग उनसे? देखिए, मेरा कहना ये है, अब हम जनता जागरूक हो रही है जी, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ है। जी जी। जब आज की डेट में अखबारों में आज की डेट में कोई ध्यान नहीं दे रहा उतना, सोशल मीडिया में सब पता लग जा रहा है कि क्षेत्र के हाल क्या है। जब हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु हमारे जब मौके में पहुंचते हैं और जब जमीनी स्तर में दिखाते हैं कि हाल ये है, तो जनता को पता लगता है। जनता हमारी बढ़ चुकी है कांग्रेस और बीजेपी में। जी जी। अब मुद्दे उठाने के लिए अगर कोई मुद्दा उठाता है तो बोलता है यार हमारे ठेकेदारी, हमारा काम रुक जाएगा, फलाना हमारा काम रुक जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि भाई अब जनता को मुखर होकर आगे आना पड़ेगा। देखो, क्षेत्र का अगर विकास, चाहे सरकार किसी की भी हो, सबसे पहले होना चाहिए क्षेत्र का विकास। जी जी। हमारी पीढ़ी, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कल की डेट में उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जी, उनको अच्छी शिक्षा मिले, जी जी, अच्छा स्वास्थ्य मिले जी, अच्छा हॉस्पिटल मिले जी। तो देखो, हम तो यही चाहते कि आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य बने। चाहे हमारे मसूरी विधानसभा में आज की डेट में रोडों का इतना बुरा हाल है, कहीं पर भी चल जाओ, देखो जनता को गुमराह कर रखा है, जनता को गुमराह भी कर रखा है। असल में क्या है, 2011 में जनगणना हुई। जी जी। उसमें जनगणना के आधार में जी ये पाया गया कि वहां से 250 परिवार जिस उसमें हैं जी, तो वहां तक पीएमजीएसवाई की रोड काम करेगी। जी जी। अब उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी ने जनता को गुमराह भी करा। जी। किस प्रकार से करा, असल में मुझे भी नॉलेज नहीं थी इसकी। जब मैं इस चीज में अधिकारियों के बीच में बैठा, जी जी, अधिकारियों के पास गया, अधिकारियों से पूछा भाई क्या है ऐसा जो तुम क्षेत्र में अभी तक रोड नहीं ला पा रहे। पहले पीडब्ल्यूडी ऑफिस गया, वहां मैंने ज्ञापन सौंपा, उसका पीएमजीएसवाई ऑफिस में गया, वहां जाकर मैंने ज्ञापन सौंपा। तो जाकर थोड़ी बहुत मुझे बातें नॉलेज में आई कि जनता को किस प्रकार से गुमराह कर रखा है विधायक ने। एक लॉलीपॉप दे देता है चुनाव के टाइम में कि भाई आज मुझे तुम वोट दो, मैं शंकर भगवान की कसम खा रहा, मैं कोई माता की कसम खा रहा, सुरगंडा माता की कसम खा रहा। इस तरह से लोगों को जनता गुमराह कर रखा है कि भाई आने वाले टाइम में अगर तुम मुझे मौका देते हो तो दूसरे टाइम तुम्हारे पास रोड आ जाएगी, तो हमारी डबल इंजन की सरकार है। ठीक है। अब बात ये हुई कि पहले पीडब्ल्यूडी आपकी 11 से धनोल्टी, सिमारे से धनोल्टी मार्ग निकल रहा था। पहले पीडब्ल्यूडी वहां पर पहुंची जी, क्षेत्र विधायक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को लेकर पहुंच गए कि भाई तुम्हारी रोड तुरंत काम हो जाएगा। उद्घाटन भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ, हर चीज हुआ, पर आज तक वो रोड बनी नहीं, जनता को मिली नहीं, सुविधा मिली नहीं। उसके बाद आते पीएमजीएसवाई में, पीएमजीएसवाई के कुछ अधिकारी भी पहुंचे फिर विधायक के साथ जी। तो जब पीएमजीएसवाई के अधिकारी पहुंचे तो विधायक जी ने बोला हो जाएगा, तो रोड हो जाएगी। अब जमीनी स्तर में जब मैं पहुंचा लेटर लेकर पीडब्ल्यूडी के पास, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक्शन साहब बोलते कि वो पीएमजीएसवाई के पास है, उनके सबूत है, वो रोड बनाएंगे। अब जब मैं वहां पीएमजीएसवाई में पहुंचा तो पीएमजीएसवाई के उसमें बोलते हैं कि वहां रोड तो बनी नहीं सकती, रोड हम बना ही नहीं सकते, उसमें इसलिए नहीं बना सकते 2011 में जी जो जनगणना हुई जी, उसमें 250 जने परिवार थे नहीं। ठीक है। उसमें एरिया में बनेंगे जहाँ पर 250 परिवार होगा, तो उसी जगह में पूरी रोड बना पाएंगे। ठीक है। तो मानक का हिसाब था। तो उन्होंने उनका बोलना ये है जो केंद्र में है, आज के केंद्र में जो हमारे यहाँ से सांसद चुनकर गए हैं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो सांसद चुने हैं, अगर सांसद वहां जाकर बात रखता है अपनी कि मानक को चेंज करने के लिए, उस हिसाब से पीएमजीएसवाई यहाँ काम कर सकती है। पीएमजीएसवाई अगर काम करती है तो उत्तराखंड का सरकार का पैसा बचता है जी। अगर उत्तराखंड सरकार का पैसा बचता है तो वो पीडब्ल्यू का पैसा, वो उत्तराखंड की सरकार का पैसा कहीं और आपका डाइवर्ट हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य में हो गया, शिक्षा में हो गया, तो पैसा वहां पर हो सकता है डाइवर्ट।
पर ये जनता को ना गुमराह करने का काम कर दिया है विधायक मंत्री ने। जब यहाँ की डबल इंजन की सरकार तुम बोल रहे हो तो एक मंत्री का फर्ज नहीं बनता कि वो सांसद में बात रखवा सके कोई मंत्री के द्वारा या सांसद के द्वारा। हमारे यहाँ से भट्ट जी हैं, अभी सांसद चुने गए, हमारी सांसद है, अन्य सांसद बहुत है यहाँ से, तो उन सांसद के माध्यम से हमारा सांसद नहीं बोल पा रहा, उसके मुंह में ताले लगे, उसके मुंह में बोलती बंद कर रखी, उन्होंने काली पट्टी बांध रखी है अपने मुंह में। तो कोई और भी तो सांसद है उत्तराखंड से, सांसद बतेरे, तो कोई भी सांसद कोई भी क्षेत्र की बात रख सकता है, बिल्कुल उत्तराखंड का कोई भी सांसद। पर आज तक हमारे मंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जब उनपे अभी आय से संपत्ति के उसमें बात रख रखी है, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, मंत्रियों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, धामी जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। और जब जनता के हित की बात आती है तब उसमें मौन धारण करके बैठ जाते हैं। और आपको एक बड़े मजे की बात सुनाओ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो हर जगह भाग रहे, पर जो हमारा गोरखाली बहुमूल्य क्षेत्र है, आज हमारा गोरखाली बहुमूल्य क्षेत्र है, गढ़वाली है, अपने कुमाऊनी भी है, तो मेरा बचपन गोरखाली समुदाय के उसमें बीच में बीता। आज तक उन्हें एक राज्य मंत्री नहीं मिल पाया। आप लगाइए 22, 23, 24 जी 24 चल रहा है, अभी तक एक हमारे गोरखाली समाज में एक राज्य मंत्री नहीं मिल पाया। तो उत्तराखंड का दुर्भाग्यपूर्ण, जनता को तो गुमराह कर रखा है इन्होंने। अगर हमारे यहाँ पर इतने बच्चे होने वाले, इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो एक राज्य मंत्री का पद संभाल नहीं सकते। कार्यकर्ता है बीजेपी के, बढ़िया कार्यकर्ता है, बढ़िया लीडर है, उसमें हमारे ग्राम प्रधान में से भी हैं वहां पर काफी, जिला पंचायत भी है, ऐसे युवा भी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं पार्टी ना देखते, मैं तो ये चाहता हूँ क्षेत्र का विकास हो। अगर हमारे यहाँ का युवा राज्य मंत्री बनता है गोरखाली सुधा सभा से जी, तो देखो हमारे लिए भी एक खुशी की बात है। हम तो ये बोलेंगे, बाहर जाकर ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा क्षेत्र का लड़का है, क्षेत्र की विकास की बात सोचेगा, क्षेत्र का काम सोचेगा जी, और मसूरी विधानसभा के लिए कुछ काम बजट लाएगा। अच्छा, आपका क्या विजन है कि मसूरी को लेकर कि क्योंकि कुछ हल देहरादून का भी कुछ हिस्सा लगता है उसमें मसूरी विधानसभा में, तो क्या विजन है आपका 20 विधानसभा को लेकर? क्या दिमाग में रखा है आपने कि विकास ही ऐसा कराना है या विकास अलग प्रकार का कराना है? क्या विजन है आपका? देखिए, पहला मेरा विजन ये है, जो हमारे टूरिज्म है जी, असम में चाहे होटल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, देखो बाहरी लोगों ने आकर यहाँ का कब्जा कर रखा है। बाहरी लोगों को पनपाने वाले कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक मंत्री जी, उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ कर रख दिया है मसूरी विधानसभा का। ठीक है, भू माफियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो देखो आम जनता को गुमराह करके रखा हुआ है। मेरा पहला विजन ये रहेगा, जो हमारे यहाँ के युवा हैं जी, सर्वप्रथम उनको रोजगार मिला जाए। ठीक है, अगर हमारे मसूरी विधानसभा में बड़ा हॉस्पिटल बने तो भाई डॉक्टर आने से क्यों कतराएंगे? आज की डेट में डॉक्टर बोलते हैं वहां पर शिक्षा की दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाई की दिक्कत है, आने जाने की सुविधा नहीं है, चाहे कुछ भी आप उसमें बोल सकते हैं जी। पर देखिए, अगर बढ़िया हॉस्पिटल बने, जैसे हमारा मालदेवता से ऊपर क्यारा हो गया जी, अगर वहाँ एक बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, बढ़िया स्कूल बन जाए, तो भाई टीचर क्यों नहीं जाएंगे, और रोड की उनको सुविधा मिल जाए। आने जाने में वो रोड आपकी धनोल्टी जोड़ती है जी, धनोल्टी में जोड़ने का उसमें फायदा क्या है कि वहाँ के लोकल लोगों को एक तो रोजगार मिलेगा। अगर हॉस्पिटल बड़ा खुलता है तो आप ये लगाओ, वहाँ पर प्लान करने को तो कोई मतलब नहीं बनता, उनकी सब्जियां वब्जियां काफी है, उनका कारोबार उसी से चल रहा, पर उनका एक बच्चों का भविष्य क्या बनता है, एक होटल का सुचारू रूप से एक होटल हर जगह में खुल जाते हैं जो हॉस्पिटल के माध्यम से। और वो हॉस्पिटल को कितने एरिया जोड़ते हैं, मसूरी विधान, आपका उत्तरकाशी जी, आपका नैनबाग, धनोल्टी, जितने भी हमारे आगे पहाड़ के एरिया बनते हैं, तो सारे एकमात्र वहां से नीचे आता है। तो आता कहाँ है? देहरादून जी। अगर वो वहीं पर ही 20 सेंटर में अगर हो जाए जी, तो एक तो मूलभूत की सुविधा सबको मिल जाएगी जी, दूसरा क्या है, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा जी। एक दूसरा मेरा क्या है कि जो ये हमारे पैटर्न है, चाहे रोबर्स के ले लो, सेजदारा ले लो, यहाँ लोकली आदमी यहाँ पर काम करे, बाहर का आदमी
यहाँ एंट्री ना करें। तो सर्वप्रथम तो हम भाई अपने लोकल युवाओं को हम देंगे, जैसे हमारे क्षेत्र गांव में बटे हुए वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 इस में बटे हुए जैसे गांव के, तो भाई पहले उसमें एन्युटी क्या है कि जैसे अनार वाला जोड़ी गांव नया गांव पहले ये था, गांव अलग अलग गांव थे, तो भाई हम तो चाहेंगे उसमें से 5-5 लड़के जी हर गांव में से लिए जाए और उनको रोजगार दिया जाए। ठीक है। उसमें चाहे मेरी हम विधायक निधि के द्वारा, चाहे कुछ के माध्यम से, कुछ को ठेकेदारी में, किसी को कुछ में, किसी को कुछ में। और जैसे हमारे सरकार में देखो दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड का ये है कि चाहे एम्स हॉस्पिटल हो जाए, इसमें बात रखने के लिए कोई बोलता नहीं है। एम्स में राजस्थान से आकर यहाँ पर कर रहे, उत्तराखंड का दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? सर्वप्रथम तो पहली प्रायोरिटी तो हमारे उत्तराखंड के बच्चों को मिलनी चाहिए थी। चाहे दोनों हॉस्पिटल ले लो, सचिवालय ले लो, विधानसभा ले लो, आप रितु खंडूरी जी को ही ले लो, बिहार से लेकर आ रखी है उनके। यार उत्तराखंड का तो आदमी, उत्तराखंड की जनता ही बता सकती है ना हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बाहर का आदमी को नॉलेज क्या है? अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे। कांग्रेस से आप आने वाले समय के लिए तैयारी कर भी रहे हैं और टिकट जाहिर सी बात है आप मांगेंगे भी, तो कांग्रेस में जिस प्रकार से अलग अलग गुट है, तो क्या ये मानते हैं आप कि ये जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए आने वाले टाइम में तो देखो भविष्य कांग्रेस का है जी। कांग्रेस ही ऐसा दल है जी। मैं कांग्रेस की रीति नीति देखकर कांग्रेस मैंने ज्वाइनिंग करी जी। कांग्रेस ही ऐसा दल है। ये कब ज्वाइन किया था मैंने 6 अप्रैल को करी थी, जिस टाइम उस टाइम ऐसा दौर था कि कांग्रेस के लोग छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए? नहीं, उस टाइम मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसके बाद मैंने, ठीक है, 6 अप्रैल को मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। पहले आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद आप कांग्रेस ज्वाइन करी। ठीक है। तो आने वाला जो भविष्य, उज्जवल भविष्य जो उत्तराखंड बच सकता है, जो भू कानून हो गया, चाहे मूल निवास की बात करो, चाहे कुछ करो, ये कांग्रेस सरकार लाकर दे सकती है। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से अगर जनता आशीर्वाद दे, देखो चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे गणेश जोशी की बात करूं, चाहे किसी की भी बात करूं, देखो सर्वप्रथम होती है हमारी जनता। जी। जनता है जनार्दन जी। जनता ही बनाती है, जनता ही गिराती है। जी जी। तो मैं तो उत्तराखंड की हमारी उत्तराखंड देवभूमि है जी जी। तो देवभूमि की उत्तराखंड की जनता, देवतुल्य जनता से मैं यही प्रार्थना करूंगा जी आपके चैनल के माध्यम से जी जी। कि भाई एक बार मौका दीजिए, पूर्ण बहुमत से दीजिए, और जितने हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं भाई हम खुलकर काम करेंगे। और मेरा कहना ये है, चाहे मसूरी विधानसभा में मैं खुलकर, देखो बाहर की जगह की नहीं बोलता, पहले तो अपने घर की बोलूंगा। जब हमारा घर साफ है जी तो हम दूसरे क्षेत्र की बात कर सकते हैं जी। सबसे सर्वप्रथम तो हमें अपना घर साफ करना पड़ेगा। घर साफ करने के लिए हम तैयार है। अगर 2027 में अगर जनता हमें मौका देती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो भाई प्रयास हमारा तभी भी रहेगा। प्रयास आज भी है। मैंने आपको पहले बता दिया था, PMJSY में जब मैं गया था जी, अधिकारी ने मुझे नॉलेज दी। मानक के हिसाब से अगर मंत्री जी चाहते तो आज वो क्षेत्र को मूलभूत सुविधा से वंचित है। भाई उत्तराखंड राजधानी बनने में 30 साल हो गए, और राजधानी से सटे हमारे ही राजधानी में। अब गैर साइड राजधानी की बात करते हो तुम, अब उत्तराखंड में तो तुमने कुछ करा नहीं जी, धरातल में कुछ है नहीं। आप सुर्खियों में देख लो, हर टीवी अखबारों में देख लो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आपको धामी जी, गणेश जोशी जी, इनके बड़े बड़े चेहरे दिखाई देंगे, विकास के तौर में दिखाई देंगे, मैंने ये विकास करा, मैंने ये विकास करा। और जमीनी स्तर में जाएंगे तो धरातल में कुछ भी नहीं है। धरातल में खाली चुनाव के टाइम में जनता को गुमराह करने के लिए बोला जाता है कि आपके यहाँ रोड पहुंच जाएगी, आपके यहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, ठीक है, पर धरातल में देखा कुछ भी नहीं है। जब मैंने PMJSY से बात हुई मेरी अधिकारी से, एक्शन साहब से, तो एक्शन साहब बताते हैं मुझे यार कि 2011 में जो जनगणना हुई उसके आधार में 250 परिवार है ही नहीं वहां पर, 250 जने है ही नहीं, उस आधार में वहां रोड हम काम कर सकते हैं, ठीक है, मानक के हिसाब से। उन्होंने बोला अगर केंद्र से हमें आदेश आता है और मानक में बदलाव होता है उसमें हम रोड तुरंत, हम तो काम करना ही चाह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार का पैसा बचेगा, ठीक है, जहां जहां हम काम करेंगे तो उत्तराखंड का सरकार पैसा बचेगा और पैसे का सदुपयोग होगा कहीं और जगह, ठीक है। इनसे हम और भी बातें करेंगे आने वाले समय में अलग एक मुद्दे पर, और बीजेपी को गवर्नमेंट के कामों को लेकर। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।